तस्वीर में दिख रहे युवक का नाम राहुल है। अब वह इस दुनिया में नहीं है। राहुल इकलौता था और अपने माँ का सहारा था। सिर्फ माँ का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पति इस दुनिया में नहीं है। कोई कह रहा है राहुल की हत्या हुई है तो कोई बता रहा है उसने आत्महत्या कर लिया है। मगर हुआ जो भी हो, उससे दुखों का पहाड़ राहुल के परिवार पर गिरा है। राहुल परिवार का इकलौता था और अपनी माँ का इकलौता सहारा भी। अब राहुल की मौत के बाद उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। हालत ये हो गया है कि बेटे को याद कर माँ बेहोश हो जा रही है। हमको इंसाफ चाहिए लड़के का, हमको इंसाफ चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? लड़की तो बर्बाद कर दी। राहुल जायसवाल इस दुनिया में अब नहीं रहा। घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन वही पुलिस कुछ और बता रही है। आपको बता दे कि सरकार द्वारा दिए गए आवास में राहुल और उसकी मां रहते थे। बीते 16 मार्च को राहुल घर से अपनी मां से कुछ जरूरी काम बताकर निकलता है, जिसके बाद वो वापस नहीं आया। मां के पास पुलिस का फोन आता है। उसके बाद राहुल की लाश को देखकर मां बेसुध हो जाती है। राहुल की लाश एक नहर से मिलती है। पूरे मामले पर घर वालों का आरोप है कि यह हत्या है और उनका कहना है कि मामला लड़की से जुड़ा हुआ है, पर पुलिस कुछ बोलने को अभी ठीक से तैयार नहीं। हमसे बातचीत करेंगी राहुल की मम्मी हैं। पूछेंगे कि उस दिन की घटना क्या हुई थी। बताइए चाची, क्या घटना हुई थी? 16 तारीख की घटना है ना? क्या घटना हुई थी? कैसे हुई थी? वो जो है करीब 10 बजे निकल गया था घर से, और उसके बाद से जो हम शाम को उसको फ़ोन हम नहीं किए, वो खुद ही फ़ोन किया। तो पूछे राहुल कहाँ हो? तो कह रहा है कि अभी हमारे यहाँ ऑफिस में है। 4:30 बजे के लगभग फ़ोन किया तो हम कहे आओ खाना खा लो। तो कह रहा है अभी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। और 10 मिनट करते करते वो जो है आया ही नहीं। तो उसके बाद जो है मैं दिन भर रात भर देखती रही कि आ जा रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, नहीं आया। तो फिर दूसरे दिन लगी मैं खोजने की कहाँ गया। सब दोस्तों से बात करने लगी, ज़रा देखो राहुल कहाँ है, किधर खो गया है, नहीं मिल रहा है। तब एक लड़का हमसे बोला कि आंटी जी मॉडल शॉप में वो बैठा हुआ था। तो फिर हम मॉडल शॉप वाले को पता करके अब मॉडल शॉप में गए। तो मॉडल शॉप का जो है फ़ोटोकॉपी निकलवा के तो फिर हम कोतवाली गए। अच्छा, किसके साथ गया था? घर से तो नहीं, किसी के साथ गया था, लेकिन उसमें बैठा हुआ है एक डॉक्टर का लड़का है। कौन डॉक्टर? वो SK मिश्रा है, AK मिश्रा है। अच्छा, मतलब दोस्ती था। अब हम ये नहीं, वो कहा हम पूछे कि दोस्ती है तो कह रहे हैं नहीं दोस्ती नहीं है। और हम जो है क्या नाम राहुल भैया से पढ़ता है, लाइसेंस वाइसेंस का काम करवाए थे इसलिए। तो उसके बाद हम कहे तो फिर कहाँ तक छोड़े? तो कह रहे हैं नहर तक हम छोड़ दिए आंटी। और उसके बाद से हमको नहीं पता है कि वो कहाँ चला गया। तो हम कह कर ऐसी हालत थी तुम क्यों नहीं घर छोड़ दिए? तो कह रहे हैं हम क्या बताएं, अब हमको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ छोड़े कहाँ नहीं। तो हम वहीं से छोड़ के वापस चले गए। तो राहुल इकलौता था? जी, एक ही लड़का है ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। हस्बैंड भी नहीं है? कोई नहीं है, घर द्वार कोई नहीं है। सरकारी आवास मिला है, कोई नहीं है। मेरा आगे पीछे कोई नहीं देखने सुनने वाला है। पुलिस क्या कह रही? कोतवाली में हम गए, वहाँ पे जो है गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवा के दिए। तो वो लोग जो है थोड़ा सा खोजबीन किए, उसके बाद से फिर बैठ गए। और उसके बाद से जो है वो होली वाले दिन फ़ोन किए कोतवाल साहब कि आप जो है बिशुनपुरा थाने जाइए, कोई बॉडी आई है। जब हम बिशुनपुरा थाने जाने के लिए निकले, ढाला पार किए, तो वो क्या किए, कह रहे हैं वापस आइए। फिर हम वापस आए चौकी पे, तो चौकी पे बैठा लिए, कहे यहीं बैठे रहिए, अभी वहाँ से हम लाश मंगवा दे रहे हैं तो देखिएगा। तो वहाँ से लाश यहाँ आई, क्या नाम
हॉस्पिटल रविंद्र हॉस्पिटल पे आई तो वहाँ जो है हम गए तो बच्चे को ढूंढ दे के सर पे ऐसे लग रहा था कोई चोट मारा है, हाथ पूरा जला हुआ था। अब हम देख के मेरी हालत खराब हो गई कि हम क्या करें क्या ना करें, अब हम किसके सहारे रहेंगे। अब मेरा कोई नहीं है, घर भी अपना नहीं है, न कोई आगे पीछे मेरा है, कोई नहीं है। अब लेकिन सच्चाई यह है कि पडरौना का यह लाल राहुल जायसवाल अब इस दुनिया में नहीं। उसे मारा गया है या उसने आत्महत्या किया है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसिड का जिक्र होना यह संदेह खड़ा करता है कि किसी को मरना ही होगा तो अपने हाथ से एसिड का इस्तेमाल क्यों करेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि एक माँ के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है। उस बालक के साथ कैसी कैसी घटनाएं करके उसको किस तरह मार के उसको नाले में फेंका गया है और उसको बोला जा रहा है कि वो आत्महत्या किया है। मैं कभी नहीं मान सकती हूँ कि वो बच्चा कभी अपने आप आत्महत्या कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। वो बच्चा अपना आत्महत्या कभी नहीं कर सकता है। उसको सजा चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। उसके पता लगाइए लो आप लोग, अन्याय बहुत। प्रशासन मेरी साथ नहीं दे रही है, प्रशासन मेरी साथ नहीं दे रही है, हमको न्याय चाहिए, कोई नहीं साथ दे रही है। भैया लड़का इतना अच्छा था कि उसकी ये प्रशासन गोल गोल घुमा के इसको सुसाइड कराना चाहती है ये, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। बॉडी मैंने खुद पास से देखा है और भी फोटो हम लोग के पास इकट्ठे हैं। फोटो देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये सुसाइड है। उसके हाथ को जलाया गया है, उसके पेट में नुकीले चीज़ों से धसाया गया है, सर को ईंट से कूचा गया है, कई तरह की आंख बाहर आ गया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, उसका व्यवहार और व्यक्तिगत संबंध बहुत ही बढ़िया लड़का था वो, और पढ़ाई लिखाई करने में और भाई अपना परिवार चलाने में वही एकलौता वारिस था। उसके आगे पीछे कोई है नहीं। वो एक ऐसा था जो अपने परिवार को चलाता था। और जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि उसका कोई प्रेम संबंध भी था, और जहाँ से उसके लड़की वाले पक्ष उसको धमकी भी मिला था, और धमकी के कुछ ही दिन के अंदर ही उसको गायब कर दिया जाता है और उसकी लाश मिलती है वहाँ पे नाले में मिलती है। और ये बताइए, जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा अपने आप को जलाएगा, अपने आप को जख्मी करेगा, अपना गला दबाएगा, आँख निकलेगा, आँख कैसे निकला, गला कहाँ, गले में निशान कैसे आया, पेट पे निशान लगा है, हाथ पूरा जला हुआ है, चेहरा पूरा आप देख लेंगे। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखिए, उल्टा सीधा लिपापोती किया गया है सिर्फ। कहीं एकदम तक हमको लग रहा है कि विपक्षी ने कुछ पैसा खिला के चाहे जोर जबरदस्ती से रिपोर्ट को चेंज कराया गया है। और प्रशासन इतनी लापरवाह है, यहाँ से इन लोगों ने फ़ोन किया गया, प्रशासन का कोई व्यक्ति इनके दरवाजे पर नहीं आया था। ये तो भाई जोर जबरदस्ती करने के बाद, दबाव बनाने के बाद तब जाके पुलिस आई थी, अपना थाना पूर्ति करने आई थी, दो मिनट के लिए आई दरवाजे, फिर चली गई। उसके बाद ना यहाँ के अधिकारियों को मिलने का समय है, ना जाँच करने का उनके पास समय है कि उसके लड़के के साथ क्या अन्याय हुआ है। कोई मतलब सुनवाई यहाँ पे कोई किसी का कर नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप लोग असंतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट है, गलत संतुष्ट नहीं है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिया, रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट सही नहीं है, रिपोर्ट गलत दिया गया है, सही नहीं है। इंसाफ चाहिए, गलत आ गया, मुझे इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। किसके सहारे रहेंगे, इंसाफ चाहिए। लोगों ने आरोप लगाया, चाची आप बताइए। अभी एक लोगों ने आरोप लगाया कि जो है धमकी भरी फोन आता था, तो आपको इस चीज़ जानकारी था? जी आता था, वो हमसे बताता नहीं था, लेकिन आता था। हम कहते थे कौन है, तो बताता नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप रहिए, आप चुप रहिए। कर्ज का भी मामला आ रहा है, कर्ज में भी था। अब कर्ज की बात तो नहीं थी, झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है। ये झूठी अफवाहें है कि कर्ज में डूबा हुआ था, डिप्रेशन में आके ऐसा काम किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्ज नहीं है, 1 भी रुपया कर्ज नहीं है। चाची कर्ज नहीं है? नहीं ना, किसी का कर्ज नहीं था। हम पूछते थे लेकिन कहता था ना किसी का कर्ज नहीं था। भिजवा के पिए हैं लोग, क्या कार मोटरसाइकिल भिजवा के खुदे वही पिए हैं लोग। हाँ, उस लड़के को बर्बाद करके उसके बाद अपना जब आत्महत्या कर दी गई, आत्महत्या कर मतलब टोटल जितने लोग हैं आप लोग जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया कि उसके गले में चोट कैसा है, वो जला कैसे है, पेट में आखिर धारदार निशान कहाँ से आ गया, आंख बाहर क्यों निकली है, इसका भी जवाब दे, रिपोर्ट में जवाब देना चाहिए कि उसकी आंखें कैसे बाहर आ गई। तब आया जब वहाँ से धमकी भरा उसको फोन मिलने लगा है, तब वो पूरा डिप्रेशन में आ गया था कि मेरे परिवार में आखिर कोई आगे पीछे नहीं है, मैं क्या करूँ।
यहाँ तक कि मैं सुनने में आया था अपने हाथ पर नाम वगैरह भी सब लिखा उखा था। अब अभी उनके पक्ष कोई पसंद नहीं आया होगा, अब वो लोग फ़ोन करना स्टार्ट कर दिए, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया पूरा वो। जी ये बात सही कह रहे हैं। वो अपने हाथ पे उसका नाम भी लिखा था RKR करके। वो छोड़ो, ये बताओ कर्ज का मामला। कर्ज का मामला तो हम मतलब वो ऐसा कुछ बात हम लोगों से तो उसने शेयर नहीं किया। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब राहुल की मां का क्या होगा? कौन दिलाएगा उनको इंसाफ? राहुल जो इनका इकलौता सहारा था, कौन करेगा उसकी मदद? यह सवाल उनसे भी पूछा जाएगा जो समाज का ठेका लेकर बैठते हैं, और उनसे भी जो चुनाव में अपने नागरिकों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहने की बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।